मैं आज से आप सबके लिए मर चुकी हूँ। गुड बाय। इतना कहकर शालिनी देशमुख ने फ़ोन काट दिया। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे में खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके, लेकिन फ़ोन कटने के बाद भी उसकी आखिरी आवाज़ सबके कानों में गूंज रही थी। उसने जाते जाते एक और चेतावनी दी थी। अपने परिवार से कह देना कि उनकी तरफ एक ऐसा तूफान बढ़ रहा है जो सब कुछ उजाड़ देगा, और उस तूफान का नाम है शालिनी देशमुख। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शालिनी इतनी नफरत क्यों करती है। तभी करण कुलकर्णी ने खुद को संभालते हुए कहा, वह सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसकी आवाज़ में जो घबराहट थी वह साफ बता रही थी कि वह अंदर से पूरी तरह डर चुका है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जैसे कोई पुराना राज अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। उधर शालिनी अपनी कार में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। उसने खुद से वादा किया, 10 दिनों के अंदर करण कुलकर्णी को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो खुद को इंसान कहलाने का हक भी खो दूंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। करण को भी उसके झूठ और अपराधों के साथ दुनिया के सामने लेकर जाऊंगी। दूसरी तरफ घर में करण की पत्नी बुरी तरह घबरा चुकी थी। वह दौड़कर शालिनी के सामने पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने अगर कोई गलती की भी है तो उन्हें मत मारिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। शालिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज़ में कहा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक साधारण गृहिणी हूँ जो सुबह से शाम तक घर संभालती है? नहीं, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा शांत रहने वाली शालिनी के अंदर इतना बड़ा तूफान छिपा होगा। करण की पत्नी कांपती हुई बोली। शालिनी ने करण की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें समुद्र की वह जेठी याद है, जहाँ कई साल पहले रात के अंधेरे में मासूम लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी? याद है करण कुलकर्णी? या फिर तुमने अपनी सुविधा के लिए वह रात भी भुला? करण का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी बोलती रही, उस रात कई लड़कियों को ज़बरदस्ती नाव में बैठाया गया था। उनकी चीखें समुद्र की लहरों में दब गई थीं। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उसी नाव पर एक लड़की ऐसी भी थी जिसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जान बचाने के लिए उफनते समुद्र में छलांग लगा दी। इतना सुनते ही करण की आंखों के सामने कई साल पुरानी तस्वीरें घूमने लगीं। उसे याद आने लगा कि उस रात सच में एक लड़की नाव से कूद गई थी। उसे लगा था कि वह समुद्र में डूबकर मर गई होगी, लेकिन आज शालिनी की बातें सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या वह लड़की जिंदा बच गई थी? अगर हाँ, तो वह आज कहाँ है? और क्या उसी लड़की का शालिनी से कोई रिश्ता है? शालिनी ने करण के चेहरे का डर पढ़ लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम्हें लगा था कि उस रात का सच हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाएगा, लेकिन सच कभी नहीं मरता करण। वह लौट कर ज़रूर आता है, और जब लौटता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब करण को शक की नज़रों से देखने लगा। पहली बार उसके परिवार को महसूस हुआ कि शायद शालिनी झूठ नहीं बोल रही। शायद करण की ज़िंदगी का सबसे काला सच अब दुनिया के सामने आने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या समुद्र में छलांग लगाने वाली लड़की सचमुच जिंदा बच गई थी? अगर वह जिंदा थी तो इतने वर्षों तक कहाँ छिपी रही, और आखिर उसने अब लौटकर बदला लेने का फैसला क्यों किया? शालिनी की आखिरी बात सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय भी कुछ पल के लिए थम गया हो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि करण कुलकर्णी की आंखों में देखकर कोई सवाल पूछ सके। लेकिन करण का चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थीं कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने एक बार फिर खुद को संभालने की कोशिश की और ऊंची आवाज़ में बोला, यह औरत झूठ बोल रही है। इसका दिमाग खराब हो चुका है। तुम लोग इसकी किसी बात पर विश्वास मत करना।
लेकिन इस बार किसी ने करण का साथ नहीं दिया। परिवार के हर सदस्य के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर शालिनी झूठ बोल रही है तो करण इतना घबराया हुआ क्यों है? तभी शालिनी ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा शांत थी, लेकिन उसके हर शब्द में ऐसा दर्द छिपा था जो सीधे दिल में उतर रहा था। उसने कहा, आज से कई साल पहले समुद्र के किनारे वही रात थी जब इंसानियत की सबसे बड़ी बोली लग रही थी। मासूम लड़कियों को पैसों के बदले खरीदा और बेचा जा रहा था। उनकी चीखें लहरों में दब रही थीं, लेकिन वहाँ मौजूद किसी इंसान का दिल नहीं पसीजा। शालिनी की आंखों के सामने वह खौफनाक मंजर फिर से जिंदा हो उठा। चारों तरफ अंधेरा था। जेटी के किनारे एक बड़ी नाव खड़ी थी। कुछ हथियारबंद लोग डरी सहमी लड़कियों को धक्का देकर नाव में चढ़ा रहे थे। कोई अपनी माँ को पुकार रही थी, कोई रोते रोते बेहोश हो चुकी थी, तो कोई आखिरी बार किनारे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। लेकिन वहाँ किसी के पास उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। इसी बीच एक लड़की ने फैसला किया कि वह जिंदा रहते हुए किसी की गुलाम नहीं बनेगी। उसने मौका मिलते ही नाव की रेलिंग पकड़ी और बिना एक पल सोचे गहरे समुद्र में छलांग लगा दी। अगले ही पल चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चिल्लाए, उसे पकड़ो, वह भाग गई। कई नावें उसके पीछे भेजी गईं, लेकिन अंधेरी रात और ऊंची लहरों ने उस लड़की को उनकी आंखों से ओझल कर दिया। सभी को लगा कि वह समुद्र में डूबकर मर चुकी शालिनी ने करण की तरफ देखा और पूछा, याद आया? तुम भी वहीं खड़े थे। तुमने खुद कहा था कि जो समुद्र में कूद गया वह कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें पूरा यकीन था कि अब कोई गवाह जिंदा नहीं बचा। करण की आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे। वह बार बार पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसकी पत्नी पहली बार अपने पति को इस हालत में देख रही थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, करण, क्या यह सब सच है? लेकिन करण के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। शालिनी ने आगे कहा, जिस लड़की को तुमने मरा हुआ समझ लिया था, उसे समुद्र ने नहीं मारा, किस्मत ने उसे बचा लिया। कई घंटों तक लहरों से लड़ने के बाद वह एक सुनसान किनारे पर पहुंची। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। उसने उस रात अपने परिवार को खो दिया, अपना बचपन खो दिया और अपनी पहचान भी खो दी। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके उसकी बातें सुन रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कहानी इतनी भयावह मोड़ ले लेगी। शालिनी की आंखों से इस बार एक आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने उसे पोंछा नहीं, बल्कि उसी दर्द के साथ बोली, उस दिन उस लड़की ने एक कसम खाई थी। उसने तय किया कि वह वापस लौटेगी, लेकिन एक कमज़ोर लड़की बनकर नहीं, बल्कि उन सभी अपराधियों की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। करण अब पूरी तरह टूटने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि उसका अतीत उसके सामने खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी को यह सब कैसे पता चला। क्या वह किसी गवाह से मिली थी? क्या पुलिस तक यह सच पहुंच चुका था? या फिर तभी शालिनी ने ऐसा वाक्य कहा जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वह धीरे धीरे करण के बिल्कुल सामने आई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम जिस लड़की को मरा हुआ समझ बैठे थे वह कोई और नहीं, मैं थी। ये सुनते ही कमरे में चीख निकल गई। करण की पत्नी के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। परिवार के बाकी लोग भी अवाक रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वर्षों पहले समुद्र में छलांग लगाने वाली वही लड़की आज शालिनी देशमुख बनकर उनके सामने खड़ी है। करण एक कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम जिंदा नहीं बच सकती थी। शालिनी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी करण। तुमने सोचा था कि समुद्र मेरी कब्र बन जाएगा, लेकिन वही समुद्र मेरी ताकत बन गया। उसने मुझे मरने नहीं दिया ताकि मैं एक दिन लौटकर तुम्हारे हर अपराध का हिसाब ले सकूं। अब सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल उन तमाम लड़कियों का था जिनकी ज़िंदगी उस रात हमेशा के लिए बदल गई थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। आखिर इतने सालों तक शालिनी कहाँ थी? उसने अपनी नई पहचान कैसे बनाई? और उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे करण कुलकर्णी की पूरी दुनिया कुछ ही दिनों में बिखरने वाली है?